वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, जो कि एक राष्ट्रवादी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा उन्होंने ही दिया था। उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की आलोचना की, समाचार पत्रों केसरी और मेहता का संचालन किया और अपने गीता रहस्य ग्रंथ की रचना करके भारतीयों को प्रेरित किया। तिलक का इतिहास उनके विद्वान व्यक्तित्व, पत्रकारिता और भारतीय राष्ट्रीयवाद के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ था। उनके पिता एक संस्कृत के विद्वान थे और शिक्षक थे, जिससे तिलक को एक मजबूत बौद्धिक परंपरा विरासत में मिली। शिक्षा उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज में गणित में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बाद में बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली थी। पत्रकारिता और समाज सेवा में वे कैसे आए थे? तिलक ने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की आलोचना करी थी और भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाने वाली इस प्रणाली का विरोध किया था। मतलब वो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, भारत की जो सभ्यता है, उसका वो बहुत ज्यादा समर्थन करते थे। उन्होंने दक्षिण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। राष्ट्रवादी भूमिका। तिलक ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों की गरीबी, अज्ञानता और निष्क्रियता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने भारत को उपनिवेशिक अधीनता से जगाने की आवश्यकता को पहचाना। प्रमुख उनके योगदान क्या कह रहे हैं? केसरी और महराठा। उन्होंने केसरी नामक मराठी अखबार और महराठा नामक अंग्रेजी अखबार का संचालन किया था, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बहुत सारे लेख लिखे थे। भारतीय होम रूल लीग। उन्होंने 1914 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। उसके अध्यक्ष रहे। लखनऊ समझौता 1916 में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें कि उन्होंने राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुसलमान एकता का प्रावधान दिया। उनसे जुड़ी कहानियां। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने सबसे प्रसिद्ध नारा यही था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जिससे कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई गई। मांडले जेल और गीता रहस्य। उन्होंने 1908 से 1914 तक मांडले जेल बर्मा भेजा गया था। उन्हें जेल में रहते हुए भी उन्होंने गहन अध्ययन किया और प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य लिखी, जिसमें कि उन्होंने कर्म योग और श्रीमद् भागवत गीता पर की व्याख्या की थी। इस पुस्तक में भारतीयों को निस्वार्थ कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। भारतीय अशांति का जनक। ब्रिटिश उपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था, जो उनके क्रांतिकारी विचारों और राष्ट्रवाद के प्रभाव को दर्शाता है। एकजुटता का प्रतीक। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने और उन्हें एक साझा लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए